गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल नीतीश कुमार मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का एक्सरसाइज है 9.1। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि खंभे के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फिगर, ये भी एक खंभा है और एसी जो डोरी है तनी हुई है, पूरा सीधी तरह से तनी हुई है और जो डोरी द्वारा पृथ्वी पर भूमि के स्तर पर जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए शुरू करते हैं। दिया गया है AC बराबर 20 मीटर एंड थीटा बराबर 30 डिग्री। आइए अब आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हमको खंभे की ऊंचाई निकालना है, इसलिए खंभे कर्ण दिया हुआ है तो खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे। सॉरी, sin थीटा का यूज करेंगे इसमें, क्योंकि sin थीटा में लंब और कर्ण दोनों आता है, इसलिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है AB और बटा कर्ण AC, तो sin 30 बराबर AB का वैल्यू 20 दिया हुआ है, AC नहीं दिया, AB का वैल्यू नहीं दिया है और AC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। sin 30 का वैल्यू होगा 1/2 बराबर AB बटा 20। तिरछा से गुना करेंगे तो AB बराबर 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो खंभा की ऊंचाई आपका 10 मीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए फिगर इस तरह बना है, AB है, पेड़ की टोटल लंबाई AB है फिगर में देखिए, और यहाँ से बिंदु D से इतना पेड़ कट कर यहाँ पर गिर गया है। AD बराबर होगा CD जो कि पृथ्वी को छू रहा है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है AD बराबर CD, ठीक है। तो आगे और कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री।
त्रिभुज डी बी सी में डीबीसी में सबसे पहले हम tan थीटा का लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब। इसमें देखिए लंब है BD बटा आधार BC, और BC दिया हुआ है 8 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर लिख देते हैं BC बराबर 8 मीटर। tan 30 डिग्री बराबर BD बटा 8 मीटर। tan 30 का वैल्यू 1/√3, BD बटा 8। BD बराबर आपका हो जाएगा, तिरछा तिरछा गुणा कीजिएगा, 8/√3 मीटर। BD बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। अब हमें CD निकालना होगा, क्योंकि CD निकालेंगे तो CD AD के बराबर है। टोटल पेड़ की ऊंचाई AB है, तभी तो AB का मान पता चलेगा। फिर से त्रिभुज DBC में तो BC है और CD निकालना है, तो हम लेंगे, इसमें आधार है और कर्ण है। तो आधार कर्ण cos थीटा में आता है। तो cos थीटा बराबर आधार यानी कि BC बटा कर्ण CD। cos थीटा यानी कि cos 30 बराबर BC 8 है और CD हमें निकालना है। आगे देखिए, cos 30 का मान होता है √3/2 और 8/CD निकालिएगा तो 8 × 2/√3, यानी कि CD बराबर 16/√3। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई AB बराबर हो जाएगा आपका AD प्लस BD, और AD के बदले ऊपर ही बताए थे CD है, यानी कि CD प्लस BD। इसको यहाँ निकालते हैं। AB बराबर AD का वैल्यू आया है, CD का वैल्यू 16/√3 और प्लस BD का वैल्यू 8/√3। इसका लघुत्तम लेंगे √3, तो 16 + 8 यानी कि 24/√3 AB का वैल्यू होगा। तो इसका परिमीकरण कर देंगे। 24/√3 दोनों तरफ ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 24√3 बटा नीचे 3 हो जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, 8√3 होगा। तो ये भी पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखिए, फिगर इसका है, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु C है, वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई देखिए दिया गया है
थीटा बराबर 30 डिग्री एंड BC बराबर 30 मीटर। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई AB बराबर 5। तो इसमें हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर लंब AB बटा आधार BC। tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है, और BC का वैल्यू 30 है। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर AB बटा √30। तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो AB बराबर 30/√3 आएगा। तो इसका परिमीकरण कर देंगे। देखिए AB बराबर है 30/√3 का परिमीकरण करेंगे तो इधर आएगा 30√3/3, 10 से कटेगा तो AB बराबर यानी कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यदि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी सीधा है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिगर इस तरह है। यहाँ कोई पतंग है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी पर से भूमि से 60 मीटर है और भूमि के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो ऊंचाई दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, यानी कि थीटा दिया हुआ है। तो हमें पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई निकालना है। क्या क्या दिया है लिखते हैं। दिया गया है AB बराबर 60 मीटर एंड कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। हमें निकालना है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई AC बराबर वाट, यही निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए आधा लंब है और कर्ण निकालना है। तो इसके लिए हम साइन थीटा का यूज करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण AB बटा AC। साइन 60 डिग्री बराबर AB का वैल्यू दिया हुआ है 60 और AC हमें निकालना है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 60 बटा AC। तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा। AC का वैल्यू रहेगा 60 में 2 से गुना कीजिएगा 120 आएगा बटा √3। और इसका AC का परिमीकरण कीजिएगा 120 बटा √3 गुणे 3, √3 से परिमीकरण कीजिए गुना कीजिएगा दोनों तरफ, तो 120 बटा
24√3/3 आएगा। तो इसको कटाइएगा 40 से। AC बराबर जो डोरी की लंबाई है 40√3 मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देख लीजिए 7 यहाँ पर फिगर के साथ समझिए। क्वेश्चन देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर, यहाँ पर शिखर के से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन। केबल टावर है AB भवन है और CD केबल टावर है। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण भवन के शिखर से ही पाद का केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे। दिया गया है AB बराबर 60 मीटर। तो देखिए यहाँ पर BC के पैरेलल AE खींचा गया है इसलिए, और दो AB और CD दोनों लंब है, दोनों 90 डिग्री पर है इसलिए AB बराबर हो जाएगा आपका CE बराबर 7 मीटर। देखिए अब आगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में इसमें लंब दिया हुआ है और ये वाला आधार हमें निकालना है। तो लंब और आधार tan थीटा में होता है इसलिए tan थीटा बराबर लंब AB बटा आधार BC। tan 45 बराबर tan 45 डिग्री बराबर AB का वैल्यू 7 है और बटा BC। यहाँ पर हो जाएगा tan 45 बराबर 7 बटा BC और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इसलिए 7 बटा BC। BC बराबर हो जाएगा आपका 7 मीटर। फिर से फिगर को समझिए। BC बराबर हमें 7 मीटर आया है तो BC बराबर आपका यहाँ पर लिखते चलते हैं। देखिए BC बराबर AE बराबर होगा 7 मीटर। देखिए यहाँ पर BC बराबर AE दोनों बराबर है इसलिए ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो आगे देखिए समकोण त्रिभुज DEA में इसमें देखिए आपका AE दिया हुआ है 7 मीटर और थीटा है 60 डिग्री। तो AE निकल गया, AE तो निकल गया पहले ही 7 है और हमें निकालना है DE। तो AE है और DE इसमें भी tan थीटा का यूज होगा। tan थीटा बराबर लंब DE बटा आधार AE tan 60 हो जाएगा
बराबर DE। DE का वैल्यू तो नहीं मालूम है, AE का 7 है। tan 60 का √3 होता है बराबर DE बटा 7। DE का वैल्यू हो जाएगा आपका 7√3 मीटर। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर जो टावर का ऊंचाई है, देखिए फिगर में, टावर की ऊंचाई CD बराबर क्या है, DE प्लस EC या CE। तो DE का वैल्यू अभी अभी आया है 7√3, और यहाँ पर देखिए CE का वैल्यू 7 है प्लस 7, यानी कि दोनों में 7 कॉमन होगा, तो √3 प्लस 1 मीटर आंसर हो जाएगा। टावर का ऊंचाई हो जाएगा √7 गुने √3 प्लस 1 मीटर। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आज क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।